हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डीवीएमएस आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीवीएमएस आर्किटेक्चर एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो है हमारे पास आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग जो बात किया था वो था हमारे पास डेटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर था वो क्या था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था और ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था और भी ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें बताऊंगा कि डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होते हैं। जैसे बेसिकली क्या होते हैं कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं ना, या डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस आर्किटेक्चर जो है हमारे पास वो तीन होते हैं। ठीक है, वो तीन होते हैं। जिससे वो क्या होता है ना कि जो भी आर्किटेक्चर का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका किस तरह का जो है आर्किटेक्चर है एक्चुअली, वो भी बताऊंगा कि सर्वर क्लाइंट्स क्या होते हैं, ये सब मैं चीज़ें बताऊंगा। लेकिन अभी इस टॉपिक की जो बात करेंगे हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो तीन होते हैं, सिंगल होते हैं, डबल होते हैं और थ्री होते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, टू लेयर, मतलब कि जो हमारे पास लेयर पर डिवाइडेड है। अगर हमारे पास फर्स्ट लेयर का होगा तो सिंगल लेयर कहेंगे, दो लेयर होगा तो टू लेयर कहते हैं, टू टायर कहते हैं, और थ्री लेयर होगा तो थ्री टायर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास डिवाइडेड होते हैं, यानी फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर एंड थर्ड टायर। ये जो तीन टाइप्स के हमारे पास डीएमएस आर्किटेक्चर होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। डीएमएस आर्किटेक्चर होता क्या है एक्चुअली। द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिपेंड ऑन इट्स आर्किटेक्चर। जो डिज़ाइन है ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, यानी मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा फिगर से कि जो आपको डिज़ाइन है, ठीक है, ये जो आपका डिज़ाइन है ना, किस चीज़ का डिजाइन, किस चीज़ का, डीवीएमएस का। ठीक है, डीवीएमएस का, वो किसके ऊपर डिपेंड है, यानी जो डिज़ाइन है डीवीएमएस का वो किसके ऊपर डिपेंड है, और टोटली डिपेंड है हमारे पास आर्किटेक्चर के ऊपर। ठीक है, किस चीज़ का, डीवीएमएस आर्किटेक्चर के ऊपर। ठीक है, द डीवीएमएस आर्किटेक्चर हेल्प इन डिज़ाइन, जो क्या करता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है ना वो हेल्प करता है डिज़ाइन करने में, डेवलपमेंट करने में या डेवलप करने में, इम्प्लीमेंटेशन में एंड मेंटेन ऑफ अ डेटाबेस। यानी एक डेटा को मेंटेन, डेटाबेस को, यानी जो हमारे पास डेटाबेस होती हैं, इस तरह से जो हमारे पास डेटाबेस होती हैं, इस डेटाबेस को मेंटेन करने का काम, यानी इस डेटाबेस को मेंटेन करने का काम, इस डेटाबेस को इम्प्लीमेंटेशन का काम, इस डेटाबेस का डेवलप करने का काम, या इस डेटाबेस को मैनेज करने का काम, या डिजाइन करने का काम जो हेल्प करता है इस चीज़ में, उसे कहते हैं लोग डीवीएमएस आर्किटेक्चर। ठीक है, डीवीएमएस आर्किटेक्चर। ठीक है, ये हमारा क्या था, डीवीएमएस आर्किटेक्चर। ओके, डीवीएमएस आर्किटेक्चर जो हेल्प करता है किसको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, किस चीज़ में, डिजाइन करने में, डेवलप करने में, इम्प्लीमेंट करने में या मेंटेन करने में, किस चीज़ को, डेटाबेस में। ओके, अब क्या होता है कि जो डेटाबेस क्या करता है, स्टोर करता है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को। जब कोई आप जानते हैं, पहले से जानते हो कि जो डेटाबेस होती हैं वो स्टोर करते हैं क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटाबेस स्टोर द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फॉर अ बिजनेसेस, किस चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए। सेलेक्टिंग द करेक्ट डेटाबेस आर्किटेक्चर हेल्प इन क्विक एंड सिक्योर्ड एक्सेस टू दिस डेटा। अगर आपके पास जो भी डेटा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, अगर आप ये चाहते हो कि अच्छे से जो है एकदम सिक्योर मेरा हो सके और एक्सेस जो आसानी से हो सके और क्विक हो सके, तो आपको जो है बेस्ट डीवीएमएस आर्किटेक्चर आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और उससे डीवीएमएस के बारे में आपको जानना है कि ताकि आपका जो एक्सेस का जो स्पीड हो और एक्सेस के साथ साथ सिक्योरिटी हो, और जो एक्सेस के साथ जो क्विकनेस हो वो ज़्यादा हो सके। यानी जब आपका सिक्योरिटी हो वो ज़्यादा बढ़ सके, क्विकनेस हो वो ज़्यादा बढ़ सके, सिक्योरिटी जो है वो भी ज़्यादा बढ़ सके। राइट, तो जो डीवीएमएस आर्किटेक्चर है ना वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, दो चीज़ पे डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारे पास द अंडरलाइंग कंप्यूटर सिस्टम, यानी क्या करता है, द अंडरलाइंग कंप्यूटर सिस्टम ऑन विच डेटाबेस रन्स। क्या करता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है ना किसके ऊपर अंडरलाइन कर रहा है, सॉरी मतलब अंडरलाइन मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और किस जो डेटाबेस सिस्टम पे वो रन कर रहा है इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, और सेकंड हमारे पास है कि हाउ यूजर आर कनेक्टेड टू द डेटाबेस टू गेट देयर रिक्वेस्ट डन, और जो बताता है कि एक यूज़र जो है कैसे कनेक्टेड है डेटाबेस से ताकि वो अपना जो है रिक्वेस्ट को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। राइट, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि क्लाइंट सर्वर या आर्किटेक्चर क्या होता है, यानी क्लाइंट सर्वर कह लीजिए या तो सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है वो बताता हूँ। पहले द बेसिस क्लाइंट, इसको क्या कहते हैं, जो क्लाइंट होता है उसे हम लोग बेसिस क्लाइंट भी कहते हैं। द बेसिस क्लाइंट या सर्वर आर्किटेक्चर, इस सर्वर आर्किटेक्चर इज यूज टू डील विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीसेज, वेब सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स एंड अदर कंपोनेंट्स डेटा कनेक्टेड विद नेटवर्क। क्या कहने का मतलब इसका, कहने का मतलब इसका ये है कि जो आपके पास सर्वर्स है ना या सर्वर आर्किटेक्चर है, इसका यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए, डील करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ पीसेस के साथ। यानी क्या होता है कि लार्ज अमाउंट आपके पास पीसेस होते हैं,
है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ पीसेज हो गए, या वेब सर्वर हो गया, या डेटाबेस सर्वर्स हो गया, वो किस तरह से कनेक्टेड हैं एंड अदर कंपोनेंट आर कनेक्टेड विद नेटवर्क। मतलब मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या होते हैं, पीसीज हैं आपके पास, ठीक है, एंड यहाँ पर जो इस तरह से बहुत सारे पीसीज हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है क्या है, नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क है। तो ये जो आपके जितने भी पीसीज हैं ना, पीसीज नहीं, सिर्फ पीसीज ही नहीं होगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है वेब सर्वर्स, यहाँ वेब सर्वर्स हमारे पास है, उसके बाद यहाँ डेटा सर्वर्स है, ठीक है, डेटा बेस सर्वर हमारे पास है, डेटाबेस सर्वर। तो ये किस तरह से कनेक्टेड हैं, है ना, ये किस तरह से जो कनेक्टेड हैं, ये जो आपको दिख रहा है लाइन जो कनेक्टेड हैं, तो किस तरह से जो है नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये जो बताने का काम जो करता है उसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। किस तरह से कनेक्टेड है और इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो जो है बताने का काम करता है, वो हमें सर्वर आर्किटेक्चर कहलाती है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि जब क्या होता है द क्लाइंट सर्वर, राइट, द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ मेनी पीसेस। जो मैंने बताया ना आपको, जो क्लाइंट सर्वर होती हैं, जो आर्किटेक्चर होती हैं, वो बहुत सारे जो पीसेस को कंटेन करते हैं, राइट, एंड वर्क स्टेशंस विच आर कनेक्टेड वाया द इंटरनेट। और जितने भी वर्क स्टेशंस होती हैं वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होती हैं नेटवर्क के थ्रू, राइट। क्लाइंट रिक्वेस्ट द सर्वर फॉर अ सर्विस, सर्वर प्रोवाइड द रिक्वेस्ट सर्विस टू द क्लाइंट। क्या होता है कि जब क्लाइंट से जब रिक्वेस्ट आती है सर्वर के पास कुछ सर्विस के लिए, तो उस सर्विस के रिगार्डिंग क्या होता है कि जो सर्वर होता है क्या करता है, प्रोवाइड करता है सर्विस को क्लाइंट के पास, सिंपल, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने जो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाया, डायग्राम्स क्या है, देखिए ये जो मैंने बनाया था ये क्लाइंट है आपका, ठीक है, ये भी हमारा क्लाइंट है, मैं लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है, क्लाइंट है। एक क्लाइंट क्या है, नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, यहाँ पर हमारा सर्वर है। जैसे इस क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसे क्लाइंट सर्वर मॉडल के नाम से जाना जाता है। क्या होता है कि आपके जो आप खुद एक जो है क्लाइंट होंगे, ठीक है, जैसे मतलब जो आप टिकट जो है रेलवे कटवाने जाते हो, तो क्या होता है, क्लाइंट होता है, और किससे कनेक्टेड होता है, नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, ठीक है, सर्वर से कनेक्टेड होता है, लेकिन किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान सुनिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, और आप जो इससे मैंने पहले बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको जो लिखना है ये सब पूरे के पूरे हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ डिवाइस आर्किटेक्चर कितने होते हैं, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, यानी फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर, सेकंड टायर आर्किटेक्चर, थर्ड टायर आर्किटेक्चर। और जो फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर उसे हम लोग सिंगल टायर भी कहते हैं, राइट, और जो सेकंड टायर और थर्ड टायर उसे हम लोग मल्टी टायर भी कहते हैं, राइट। सिंगल टायर इसलिए क्योंकि सिर्फ इसमें सिर्फ फर्स्ट लेयर होते हैं, और जो सेकंड मतलब जो टू लेयर आर्किटेक्चर होता है ना, जो टू लेयर आर्किटेक्चर होता है उसमें 2 लेयर होते हैं तो मल्टी में आ गए, फिर 3 हो गए तो भी मल्टी में आ गए, इसलिए हम लोग मल्टी टायर कहते हैं, राइट। चलिए हम लोग ये बात करेंगे हम लोग सबसे पहले सिंगल और फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर का, ठीक है। द सिंगल और फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर, द डेटाबेस इज डायरेक्टली अवेलेबल टू यूजर। क्या होता है कि जो हमारे पास जो सिंगल और या फर्स्ट आर्किटेक्चर होता है, जो डेटाबेस होता है वो डायरेक्टली अवेलेबल होता है यूजर्स के पास। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर एक पीसीज है, मतलब पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे पास होते हैं वो, तो इसमें ही क्या होते हैं, इसमें ही दोनों के दोनों चीज़ होते हैं। मैं चीज़ सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। इसी में हमारे पास क्या होते हैं, डेटाबेस में होती हैं, और इसी में हम लोग क्वेरी भी करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है द क्लाइंट सर्वर, राइट, द क्लाइंट, the servers and the database all resides on the same machines that the users can directly sit on the database management system and use it। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि एक ही लेयर होता है, इन द सेंस कि क्या होता है कि आपके पास एक पीसीस है, राइट। इस पीसीस में क्या होते हैं कि इसी पीसीस में क्या होता है, डेटाबेस भी होते हैं, ठीक है। इसी पीसीस में क्या होते हैं, डेटाबेस भी होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, सर्वर भी होती हैं, ठीक है। यहीं पर क्या होती हैं, सर्वर ही होती हैं, और आप यहीं से क्या करते हो, इसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हो। तो यहीं पर क्या हो गया कि डेटाबेस भी इसी में हो गया, है ना, डेटाबेस हमारे पास इसी में है, सर्वर भी यहीं पर है, यानी एक ही सिस्टम में हमारे पास है, और यहीं पर आप क्लाइंट हैं, आप इस चीज़ को जो है यूज़ कर रहे हो, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका जो है फर्स्ट लेयर में आता है। मतलब द क्लाइंट सर्वर एंड डेटाबेस ऑल रिसाइड्स, यानी कहाँ पर रहते हैं, सेम मशीन में, यानी एक ही मशीन में। The users can directly sit on the database system and use it। क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम पे बैठते हैं और डायरेक्ट यूज़ करते हैं। No network content is required to the perform the action on the database। यानी जो इस तरह से जो हमारे पास होते हैं, यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर है, फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर जो हमारे पास है, इसमें क्या होता है, एक जो हमारे पास मैं बनाता हूँ पहले पीसीज, ये पीसीज हो गए। इसी में क्या होते हैं, क्लाइंट भी होते हैं, सर्वर भी होते हैं, और डेटाबेस भी होते हैं। और यहीं पर क्या होता है, क्लाइंट जाहिर सी बात है, क्लाइंट अगर हम लोग चला रहे हैं तो इसका मतलब इसी में है, तो क्लाइंट हम लोग हैं तो इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्लाइंट है, ये लिख लीजिए, मैं क्लाइंट है हमारे पास है, ठीक है, ये क्लाइंट है, ये क्या कर रहा है, सिस्टम को जो है यूज़ कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, नो नेटवर्क नीड, यानी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है।
इसका जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस प्रकार है, ये देख लीजिए, इसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए थोड़ा सा क्या है, डेटाबेस यूजर, राइट। यानी एक ही सिस्टम में होते हैं तो कैसे होते हैं ये बताता हूँ आपको। ये देख लीजिए आपका, ये सिस्टम पूरी हो गए, इसमें डेटाबेस यूजर भी हो गए, यानी जैसे हम लोग यूज करते हैं, और डेटाबेस सिस्टम भी इसी में, यानी फर्स्ट आर्किटेक्चर तो इसी में हो गया ना। तो इसे ऐसा नहीं ना कि जो है हमारे जो हमारे जो सिस्टम है, एक हमारे जो है यहाँ से एक नेटवर्क है या सर्वर है उससे कनेक्टेड है, नहीं ना। तो अगर ऐसा कुछ होता तो सेकंड लेयर हो जाता। अगर इसके बाद भी अगर एक लेयर आता है तो थर्ड लेयर, यानी ये जो फर्स्ट है तो एक फर्स्ट लेयर, और ये हमारा सेकंड है, यानी जो दो लेयर से कनेक्टेड है, यानी एक लेयर टू लेयर, सेकंड लेयर हो गया, यानी 2 टायर हो गया। अगर थर्ड से भी जनरेटेड है, इसी तरह से हमारे पास आगे बताऊँगा कंसेप्ट को चीज़ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, ये भी देख लीजिए मैंने जो बनाया आपके लिए, ये देखिए जो है पीसीज बनाया है, इसके ऊपर जो है डेटाबेस को डाल दिया है, क्लाइंट भी यहीं पर होंगे और सर्वर भी यहीं पर है, ठीक है। तो ये हमारे पास है सिंगल टायर का। देखिए सिंगल टायर के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लिख चुका हूँ कि जो फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर कहाँ पर यूज होते हैं, मतलब जो फर्स्ट टायर जो होता है वो कहाँ पर यूज होते हैं, वेयर डेटा डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली एंड वेयर नो मल्टीपल यूजर इज एक्सेसिंग द सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर है ना, उसका यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर डेटा जो है फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंटली मिनटों जो चेंज नहीं होता है, एंड वेयर नो मल्टीपल यूजर इज एक्सेसिंग द सिस्टम, और वहाँ पर जहाँ पर जो है मल्टीपल यूजर जो है एक्सेस नहीं करते सिस्टम को वहाँ पर, ठीक है, ओके। For local development of local applications, we are directly communicate with the database for quick response। क्या होता है, जैसे आपने क्या होता है कि आप लोग को जो कॉलेज है यहाँ पर के पास, उसमें क्या होता है एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, राइट। प्रोजेक्ट बनाया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए होता है, राइट। तो जो लोकल काम होता है ना, जैसे क्या होता है कि एक लैब होते हैं, इस लैब में जो है मल्टीपल्स हमारे पास क्या होते हैं सिस्टम्स होती हैं, और उस सिस्टम के सिस्टम एक ही चीज़ से कनेक्टेड होती है, उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया जाता है। तो यहाँ पर वो भी जो है ना फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर के थ्रू ही काम करते हैं, जिसमें जो है क्या होता है हम लोग डेटाबेस को जो है उसमें क्या होते हैं डेटाबेस को यूज़ करके हम लोग जो है प्रोजेक्ट बनाते हैं, राइट। यानी लोकल एप्लीकेशंस के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं फर्स्ट आर्किटेक्चर का। अब देखिए सेकंड टायर आर्किटेक्चर क्या होते हैं। सेकंड टायर आर्किटेक्चर, फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर में क्या था, डेटाबेस भी उसी में था, और डेटाबेस एप्लीकेशंस भी उसी में था, और डेटाबेस हमारे पास क्या था, यूजर भी उसी में था, और सर्वर एंड क्लाइंट्स इसी में था। बस इसमें क्या होता है कि जो आपके पास जो आपका डेटाबेस यूजर होता है ना, कहने का मतलब आपको मैंने बताया ना कि फर्स्ट टायर इस तरह से होता है। अब देखिए सेकंड टायर किस तरह से होता है, मैं इसके बाद भी रिप्रेजेंटेशन दूंगा आपको अच्छी तरह से। क्या होता है, ये आपका जो है क्लाइंट हो गया, ठीक है। इसमें क्या होंगे आपके नेटवर्क्स होंगे, नेटवर्क्स होना चाहिए, तो इसको छोड़ दीजिए अभी, ये समझ लीजिए क्लाइंट हो गया, क्लाइंट हो गया। अब ये क्लाइंट क्या होता है, ये एप्लीकेशन के थ्रू या तो जो सर्वर है ना, सर्वर मशीन, उसके थ्रू जो डेटाबेस से कनेक्टेड होते हैं। कहने का मतलब ये देखिए मैं यहाँ से मैं शो करता हूँ, ये देखिए क्लाइंट एप्लीकेशन हो गया, और डेटाबेस सोर्स जो है यानी डेटाबेस सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, यानी ये आपका क्लाइंट हो गया। और ये जो है ये जो डेटाबेस थी, इस सेम मशीन में डेटाबेस नहीं है, ठीक है, यानी ये है डेटाबेस कहीं और है, ओके। और इस जाहिर सी बात है कि जो हमारे पीसी से वो किससे कनेक्टेड होंगे, नेटवर्क से, किससे, नेटवर्क से, ठीक, किससे कनेक्टेड होंगे, नेटवर्क से जो है कनेक्टेड होंगे, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ चीज़ें जो आप पढ़ लीजिए, क्या है सेकंड टायर में कि डेटाबेस यूजर्स एप्लीकेशन, राइट, मतलब कि जाहिर सी बात है डेटाबेस यूजर का वहाँ पर जो एप्लीकेशन होते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग भी कनेक्टेड करते हैं डेटाबेस सिस्टम से। जो हमारे पास यूजर है वो किससे कनेक्टेड है, डेटा नेटवर्क के कनेक्शन जो है, नेटवर्क के कनेक्शन के थ्रू से कनेक्टेड है किसी सर्वर मशीन से, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ ना कि फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड लेयर हो गया, यानी 2 लेयर हो गया, यानी यहाँ पर देखिए फर्स्ट यानी जो क्लाइंट मशीन, यहाँ पर डेटा सोर्स, यानी 2 लेयर हो गए, यानी सेकंड टायर का आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, इट इज सेम एज अ क्लाइंट सर्वर। क्या होता है, जो आपको मैंने क्लाइंट सर्वर बताया था उसी की तरह जो हमारे पास सेम होते हैं। कैसे क्लाइंट सर्वर की तरह सेम है, ये देखिए मैंने बताया था ना क्लाइंट सर्वर में क्या होती हैं, ये देखिए क्लाइंट सर्वर में क्या होती है, क्लाइंट होती हैं, उसके बाद रिगार्डिंग जो क्या पास सर्वर होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, राइट। अब देखिए क्या हमारे पास है, इन द सेकंड टायर आर्किटेक्चर एप्लीकेशंस ऑन द क्लाइंट एंड कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस एट सर्वर साइड। क्या होता है कि जो सेकंड टायर आर्किटेक्चर है ना, उसमें जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन इन द क्लाइंट, एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट एंड कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। क्या होता है कि एट सर्वर साइड क्या होता है कि जो हमारे पास जो क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट इन द सेंस जैसे हम लोग क्लाइंट हो गए, ठीक है। IRCTC हमारे पास हो गया, IRCTC जो हमारे पास वेबसाइट हो गया, दैट्स सी बात है कि इस एप्लीकेशन जो यहाँ पर इंस्टॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आ गई, इस जो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल है, इस क्या होता है कनेक्टेड होते हैं किससे, डेटाबेस से, है ना। इसका खुद का एक डेटाबेस होता है, राइट। और डेटाबेस जब कनेक्टेड होती हैं तो किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, तो हमारे पास ये नेटवर्क आ गया,
ठीक है। तो फर्स्ट लेयर ये हमारा सेकंड लेयर, तो क्या कहला गया, 2 टायर हो गया। और जो भी यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे उसके रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग क्या हो गया, हमें रिजल्ट मिलेंगे, डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे, है ना। ये जो हमारा डेटाबेस हमारे पास है, डेटाबेस जो हमारे पास है, हाँ, जो हमारे पास डेटाबेस है, इसके रिगार्डिंग क्या होगा, हमको रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग जो डायरेक्टली जो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं डेटाबेस से। यानी इसे कह सकते हैं कि ये जो हमारी डेटाबेस है और ये हमारी अगर क्लाइंट है, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है डेटाबेस से, है ना। डेटाबेस जो है डायरेक्टली हमारी जो क्लाइंट है वो कम्युनिकेट करती है थ्रू नेटवर्क, यानी नेटवर्क के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टली, राइट। अब क्या है, कुछ इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें जो है लिखा हुआ है सेकंड टायर आर्किटेक्चर के बारे में, वो देखिए। वो क्या है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस जैसे API लाइक ODBC एंड JDBC आर यूज बाय द क्लाइंट साइड प्रोग्राम टू कॉल द डेटाबेस। जैसे देखिए क्या होता है, अब मैं चीज़ों को जो है इंटरनली बताना पड़ेगा आपको। चलिए मैं आपको जो इंटरनली चीज़ों को बताता हूँ। क्या है कि देखिए, आप जो है क्या करते हो, एप्लीकेशन आपके पास है ना, आपके पास क्या एप्लीकेशन है। चलिए आप जो IRCT हो गया, IRCTC का आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, ये जो आपके पास है ना, इसके किसके थ्रू जो यूज क्लाइंट टू प्रोग्राम टू कॉल इट, आपके पास क्या है, डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस किससे कनेक्टेड है, डेटाबेस सिस्टम से। तो जो इससे जो रिक्वेस्ट इधर से भेजती है ना, वो जो IRCT है ना, IRCT के अंदर जो मतलब जो भी एप्लीकेशंस होता है, जो इंटरफेसेस होते हैं, उसका जो नाम है ना ODBC है। उसके बाद क्या है, JDBC है। जो क्लाइंट साइड के जो आपके जो क्लाइंट साइड के तरफ ही होती है, यानी IRCT की, यानी ये हमारा पूरा का पूरा क्लाइंट साइड हो गया, ठीक है। यानी अब IRCT की वेबसाइट कहाँ पर होंगी, क्लाइंट साइड में होंगी। तो ये हमारा केस क्या हो गया, पूरी के पूरी जो है आर्किटेक्चर किस हो गया, क्लाइंट साइड का बन गया, ठीक है, क्लाइंट साइड में बन गया। और ये क्लाइंट साइड की तरफ से जो कॉल करने का एक जरिया जो है क्या हमारे पास है, एप्लीकेशन के थ्रू OBDC एंड JDBC, जिसके थ्रू जो है कॉल करता है क्लाइंट साइड से, रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस सिस्टम को, ताकि जो इसके डिजायर रिजल्ट हमको मिल सके। ओके, द यूजर इंटरफेसेस आर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और रन्स ऑन द क्लाइंट साइड्स। क्या होता है कि जो यूजर इंटरफेसेस होते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वो क्लाइंट साइड की तरफ रन करते हैं। एप्लीकेशन जैसे होता है, एप्लीकेशन कहाँ पर होंगे, क्लाइंट साइड में होंगे। टू कम्युनिकेट विद द DBMS क्लाइंट साइड एप्लीकेशन इस्टेब्लिश द कनेक्शन विद द सर्वर। क्या होता है कि जो आपको जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ, अगर आपको क्लाइंट आपको मतलब क्या है, अगर जो ये आपका डेटाबेस है, ठीक है, ये आपका क्या है, डेटाबेस है, ठीक है। अगर आप इस डेटाबेस से आप जो है क्या हो, यहाँ पर हो, यानी ये आपका जो है सर्वर मशीन हो गया और आप यहाँ पर हो, ठीक है, यानी बैठे हुए सिस्टम को जो है क्या कर रहे हो, चला रहे हो। ये हमारा क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। आप क्या चाहते हो कि इस सिस्टम को जो है, मतलब क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, एस्टैब्लिश कनेक्शन। अगर आप जो है इसके थ्रू जो है आप जो है कनेक्शन बनाना चाहते हो, किससे, इस डेटाबेस से आप जो है कनेक्शन बनाना चाहते हो, तो जाहिर सी आपको क्या चाहिए, एप्लीकेशन सर्वर एस्टैब्लिश कनेक्शन विद डेटाबेस सर्वर। मतलब क्या है, अगर आपको डेटाबेस सर्वर से एक एस्टैब्लिश करना है कनेक्शन को, तो किस चीज़ का जरूरत होगी, नेटवर्क की। यही चीज़ आपको बताना था, ठीक है। The server side is responsible to provide the functionalities like query processing and transaction management। क्या होता है कि जो सर्वर साइड, ये क्या है, हमारा सर्वर साइड है ना, सर्वर साइड से भी कनेक्टेड है। तो सर्वर साइड का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो भी आप जो यहाँ से क्वेरी लिखें, है ना, क्वेरी आप पूछे हैं, उसके रिगार्डिंग जो आपको जो है डिजायर रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर आपने जो है क्या किया है, ट्रांजेक्शन किया है, तो उसके थ्रू जो है रिगार्डिंग में कंसिस्टेंसी चाहिए, अपडेट चाहिए, और उसके जो डिजाइनिंग जो है हमारे पास पूरी छुड़ी रिजल्ट चाहिए कि हाँ पैसा चले गए और मेरे पास कितने बचे हैं, ठीक है। तो ये डिजायर रिजल्ट हो गया। तो ये देखिए उसका जो है आर्किटेक्चर हमारे पास है, ये क्लाइंट हो गए, और ये डेटा सोर्स हो जिसकी डेटा यहाँ पर होगी, और डेटाबेस सर्वर जिसको कहेंगे हम लोग, और ये क्लाइंट एप्लीकेशन हो गया। और जो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं हम लोग, नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, देखिए सेकंड ईयर का कुछ और भी लिखा हुआ है कि जो सेकंड टीयर आर्किटेक्चर इज यूज इनसाइड एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके सामने जो यूज किया जाता है, वेयर द मल्टीपल क्लाइंट एक्सेसिंग द डेटाबेस सर्वर डायरेक्टली। क्या होता है इसमें, उसमें जो हमारे पास सिंगल टायर था ना, ठीक है, सिंगल टायर में क्या था, उसमें मल्टीपल एक्सेस नहीं कर सकते थे। इसमें क्या है कि मल्टीपल जो क्लाइंट है एक्सेस करते हैं डेटाबेस को डायरेक्टली, डेटाबेस सर्वर को डायरेक्टली। एग्जाम्पल में कि जो आपका रेलवे रिजर्वेशन फ्रॉम काउंटर वेयर द क्लर्क एज अ क्लाइंट एक्सेस द रेलवे सर्विस टिकट। देख क्या है हमारे पास, आप क्या हो, ये कहाँ पर जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे जाते हो टिकट कटाने के लिए, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन पे जाते हो टिकट कटाने के लिए, तो आप किसके पास जाते हो,
वहाँ के जो ऑफिसर होते हैं जो बैठे रहते हैं कैबिन में, उनके पास जाते हो और वो क्या कर रहे होते हैं, टिकट काट रहे होते हैं। और जो टिकट काट रहे होते हैं ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होते हैं, सर्वर से, यानी डेटाबेस सर्वर से, डेटाबेस सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। तो आपको क्या कहता है, आप पैसे देते हो, उसके रिगार्डिंग आपको जो क्या करते हैं, एक टिकट दे देते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं किसी से, डेटाबेस सर्वर से। आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, अगर जो सीट वैकेंट्स होती हैं तो आपको फिर जो टिकट मिल जाता है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका, वो किसका एग्जाम्पल है, 2 टायर का, यानी 2 टायर का एग्जाम्पल है ना। उसके बाद क्या है, एडवांटेज की बात कर लेते हैं। किसका एडवांटेज क्या है, डायरेक्ट एंड फास्टर कम्युनिकेशन। अगर आपको जो है 2 टायर आर्किटेक्चर वो यूज कर रहे हो तो एकदम डायरेक्ट एंड फास्टर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि हमारे पास डायरेक्टली जो है हम सर्वर से कनेक्टेड है ना, इसलिए मेंटेनेंस एंड अंडरस्टैंडिंग इज ईजियर। क्या होता है कि जो भी मेंटेनेंस होती हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो ईजी होती हैं, कंपैटिबल विद एग्जिस्टिंग सिस्टम। और जो आपके पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है उससे भी हम लोग काम कर सकते हैं आसानी से। डिसएडवांटेज की बात की जाए कि स्केलेबिलिटी थी। स्केलेबिलिटी क्या होता है कि इट गिव्स पुअर परफॉर्मेंस व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। जब अगर लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स हमारे पास हो जाते हैं तो वहाँ पर जो कनेक्शन होते हैं कभी कभी फेल हो जाए। अभी जो इस चीज़ को जो एक्सपीरियंस किया होगा, कभी अगर हमारे पास क्या परफॉर्मेंस लार्ज नंबर ऑफ अगर यूजर्स हो जाता है तो वहाँ पर जो कनेक्शन जो है थोड़ी स्लो हो जाती है, राइट। लेस सिक्योर एज अ क्लाइंट कैन एक्सेस दैट सर्वर डायरेक्टली। क्या होता है कि बहुत ही जो है कम सिक्योरिटी रहती है यहाँ पे क्लाइंट साइड में, ठीक है, ताकि वो जो है सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस कर सके। नहीं तो बहुत जो रिस्की होती है हमारे पास सेकंड टायर वाली, ठीक है। बात करते हैं थर्ड टायर की। थर्ड टायर होता क्या है, थर्ड टायर इन द सेंस आप इस तरह समझ सकते हो कि जो हमारे पास क्या होते हैं, एक पीसीस हो गए, ठीक है। ये जो पीसीस हो गए मैंने आपके लिए स्पेशल मैंने बना रखा है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, पीसीस हो गए, ठीक है, पीसीस। और पीसीस जो है एक एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू क्या होते हैं, मतलब कनेक्टेड होते हैं डेटाबेस सर्वर से, ठीक है। यहाँ वहाँ पर क्या था कि ये एप्लीकेशन सर्वर नहीं था ना, एप्लीकेशन सर्वर उनके पास नहीं था, डायरेक्टली जो है यहाँ से कनेक्टेड रहता था यहाँ पर डेटाबेस सर्वर के पास, ठीक है। बट इसमें क्या है कि जो हमारे पास जो डेटा है ना, वो जो क्लाइंट है ना, जो क्लाइंट मशीन हो गया, क्लाइंट एप्लीकेशन हो गया, वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं डेटाबेस सर्वर से, लेकिन इनडायरेक्टली जो है कनेक्टेड होते हैं। लेकिन कनेक्टेड किसके थ्रू होते हैं, वो एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू होते हैं। यही बस चेंजिंग होती है फर्स्ट टायर एंड सेकंड टायर आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो क्या होता है वो भी देख लीजिए आप। जो थर्ड टायर आर्किटेक्चर होता है वो कंटेंट करता है अनदर लेयर ऑफ एप्लीकेशन सर्वर्स बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। क्या होता है कि जो थर्ड लेयर का आर्किटेक्चर है वो कंटेंट करता है अगला लेयर को, बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। इन दिस आर्किटेक्चर द क्लाइंट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद सर्वर। मैंने बताया ना कि जो क्लाइंट है ना वो डायरेक्टली जो है सर्वर से जो है कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। यानी जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट, जो हमारे पास ये जो हमारा क्लाइंट है वो डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट नहीं करता है डेटाबेस सर्वर से, ओके। अब देखिए क्या पास एप्लीकेशन क्या होता है, द एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट साइड एंड। जो एप्लीकेशन होता है क्लाइंट साइड के एंड में इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर जो आपके पास एप्लीकेशन आपके पास है, ठीक है, एक IRCTC का एप्लीकेशन आपके पास है। वो जो एप्लीकेशन है ना वो क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन सर्वर से पहले, ठीक है, विच फर्दर कम्युनिकेट विद द डेटाबेस सिस्टम। और उसके बाद जो डेटाबेस सिस्टम एंड सर्वर के पास जो है क्वेरी भेजते हैं एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट टेक प्लेस। क्या कहने का मतलब है इस लाइन में कहने का मतलब ये है, क्या होता है कि आपके पास क्या है, आप मोबाइल आपके पास है, ठीक है, आप मोबाइल है या सर्वर है, मतलब कि पीसी है। इसमें क्या है, IRCTC का जो है आपके पास, IRCTC का आपके पास क्या है, आपका जो है एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन दिख रहा है ना, ये एप्लीकेशन जो है आपको कनेक्टेड होती है किसी एप्लीकेशन सर्वर से, ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर से जो है कनेक्टेड होती हैं। और ये एप्लीकेशन सर्वर के बाद हमारे पास जो थर्ड लेयर आती है उसे कहते हैं डेटाबेस सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। यानी जो हमारे पास यहाँ से आप जो डायरेक्टली इसको जो है एक्सेस नहीं कर सकते हो विदाउट एप्लीकेशन सर्वर। और एप्लीकेशन सर्वर अगर खत्म हो जाएगा तो आप डेटाबेस सर्वर को जो एक्सेस नहीं कर सकते हो किसमें, थर्ड लेयर में, ठीक है, थर्ड टायर ऑफ आर्किटेक्चर में, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे कहने का इसका मतलब है। और जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो इसके थ्रू ही करते हो, राइट। अब क्या है ये भी देख लीजिए कि दिस इंटरमीडिएट लेयर ऑफ एप्लीकेशन सर्वर एक्ट एज ए मीडिएट फॉर एक्सचेंज ऑफ पार्सली प्रोसेस्ड डेटा बिटवीन द सर्वर एंड क्लाइंट। एक क्या होता है जो हमारे पास जो एप्लीकेशन सर्वर है वो ऐसे कैसे एक्ट करता है, मीडिएटर की तरह काम करता है। मीडिएटर की इन द सेंस कि जो दोनों को जो तालमेल बनाता है, दोनों को जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, दोनों को जो रिक्वेस्ट जो अगर जो रिक्वेस्ट क्लाइंट जो अगर रिक्वेस्ट भेजता है तो उस रिक्वेस्ट को जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारे पास जो एप्लीकेशन सर्वर होती है ना वो एकदम जो है मीडिएटर की तरह काम करती हैं, ठीक है, किसके बीच में, सर्वर एंड क्लाइंट्स के बीच में, ओके। तो एंड यूजर हैज़ नो आइडिया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। मतलब क्या होता है कि जो एंड यूजर होता है जैसे कि हम लोग, उसका जो कोई आइडिया नहीं होता है कि हमारे पास जो है
एक डेटाबेस सिस्टम नाम का भी कोई सर्वर होता है या मतलब डेटाबेस सिस्टम भी कुछ होता है। वो सिर्फ ऐसे जानता क्या है कि हमारे पास एप्लीकेशन होता है और एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास होता है। द डेटाबेस ऑल्सो हैज़ नो आइडिया अबाउट एनी अदर यूजर बियॉन्ड एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन के बियॉन्ड उसको जो है कुछ नहीं पता होता, सिर्फ जानता है कि हमारे पास IRCTC का वेबसाइट है, उस IRCTC की वेबसाइट पर हम लोग कुछ करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ यहाँ पे जो क्लाइंट मशीन हमारे पास है, देखिए एक हमारे पास क्या है, क्लाइंट मशीन है, और इस क्लाइंट मशीन में जो डेटाबेस यूजर है एप्लीकेशन क्लाइंट, यानी जो है वही हमारा एप्लीकेशन क्लाइंट का ही है, डेटाबेस यूजर दोनों के दोनों सेम ही है। ठीक है, और डेटाबेस यूजर में तो हमारे पास एप्लीकेशन होती हैं, राइट। उसके बाद क्या हमारे पास है, वो जो हमारे पास जो डेटाबेस यूजर्स हो गया, एप्लीकेशन क्लाइंट हो गया, वो किससे कनेक्टेड होती है, हमारे पास मशीन, सर्वर मशीन से कनेक्टेड होती है, इसमें एप्लीकेशन सर्वर होती है या डेटाबेस सिस्टम होती हैं। ठीक, ये देखिए हमारे पास क्या है। एक और बात बताता हूँ आपको कि जो हमारे पास जब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेयर का हो गया, तो जो हमारा फर्स्ट लेयर है ना, उससे हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर भी कहते हैं, यानी 3 टायर में जो हमारे पास फर्स्ट लेयर होता है उसे प्रेजेंटेशन लेयर भी कहते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को दिखाती हैं, राइट। और जो हमारे पास सेकंड तो एप्लीकेशन लेयर होती है, चीज़ों को जो है एप्लीकेट करती हैं, कहने का मतलब ये जो है वो मीडिएटर की तरह काम करती हैं। और जो डेटा एक्सेसर लेयर, जो थर्ड लेयर हमारे पास होती है, उसे कहते हैं डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है, जो थर्ड लेयर आर्किटेक्चर इज यूज इन लार्ज वेब एप्लीकेशन। जो थर्ड टायर का आर्किटेक्चर है ना, वो लार्ज वेब एप्लीकेशन में हमारा क्या होता है, यूज होता है। ओके, और इट इज़ मोस्ट पॉपुलर DBMS आर्किटेक्चर। जो थर्ड टायर आर्किटेक्चर हमारे पास है वो बहुत ही जो है पॉपुलर होता है। ओके, एडवांसिटी की बात करूँ तो इनहेंस स्केलेबिलिटी, जो हमारे पास क्या था सेकंड टायर आर्किटेक्चर में क्या था, स्केलेबिलिटी की क्या थी, बहुत ही कम थी, है ना, स्केलेबिलिटी बहुत ही कम थी, पुअर थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें इन्हेंसमेंट किया गया थर्ड टायर आर्किटेक्चर में, मोर कनेक्शन इन्वॉल्व, क्या होता है इसमें मोर कनेक्शन आप इन्वॉल्व कर सकते हो एंड मल्टीपल यूजर को अलाउ कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं कि पुअर जो आपका जो कनेक्शन है वो पुअर हो जाएंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। डेटा इंटीग्रिटी को भी जो है मेंटेन किया गया इसमें, सिंस देयर इज अ मिडल लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, डेटा करप्शन कैन बी अवॉइडेड एनी मोर। क्या होता है कि जो डेटा इंटीग्रिटी का जो सवाल था वो जो है जैसे ही थर्ड लेयर हमारे पास आया, यानी जो मिडल लेयर हमारे पास आया, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर या एप्लीकेशन बेस्ड लेयर, वो क्या हो गया, डेटा इंटीग्रिटी का जो चीज़ था उसको जो मेंटेन कर दिया। ठीक है, और सिक्योरिटी से इम्प्रूव, सिक्योरिटी भी क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। कैसे हो सिक्योरिटी इंप्रूव, मैं बताता हूँ कि दिस टाइप ऑफ मॉडल प्रिवेंट डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ द क्लाइंट विद द सर्वर। क्या होता है कि पहले क्या था कि हमारे पास क्या था, थर्ड लेयर नहीं था, सॉरी मतलब कि जो है सेकंड लेयर जो था नहीं था पहले, मतलब सेकंड लेयर हमारे पास था ही नहीं। उसके बाद क्या हमारे पास जो हमारे बीच में एक मीडिएटर की तरह मिडल लेयर, और क्या कर दिया, जो हमारा सिक्योरिटी था वो प्रिन्फ कर दिया। कैसे, तो जहाँ पर जो क्लाइंट था और जो सर्वर था, वो दोनों के बीच में जो है कोई लिंक नहीं है यहाँ पे। पहले क्या था, लिंक था, डायरेक्ट एक्सेस कर सकता था सर्वर को, इसलिए जो सिक्योरिटी का जो खतरा ज़्यादा था। अब क्या होता है कि जो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर हो सब कुछ उसको मैनेज करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बाद ज़्यादा करता है। अगर ऑथराइज, अगर आप जो है चीज़ों को जब सही आपके पास पिन है या चीज़ों आपके पास जो मतलब सही पिन एंड पासवर्ड है, तभी आपको जो ऑथराइजेशन मिलेगी, नहीं तो आपको जो अनऑथराइज लिख कर जो है आपको एक्सेस से हटा दिया जाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेज बस इतना ही है कि इंक्रीज करता है कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक है, तो ये था हमारा जो फर्स्ट टायर जो DBMS आर्किटेक्चर का जो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर आर्किटेक्चर था हमारे पास। ये था आपका जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।